Are you watching this video right now? So let's see, continuing here. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, सेशन, चैप्टर्स वगैरह, सेशन, यूनिट और पार्ट्स वगैरह सारा लिखा हुआ है। तो इसमें स्पेसिफिक है क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो नोइंग ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, मतलब हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, ठीक है। अब जैसे अगर हम किसी को जज भी अगर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जो वीकनेस है उसके अनुसार हम कर रहे हैं, ये भी बात हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं, हम हमेशा क्या है कि सबसे फर्स्ट वी शुड बी नोइंग अबाउट आवरसेल्फ, मतलब खुद के बारे में। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम अपने बारे में जानेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे अगर बुक वगैरह भी अगर आप पढ़ते हो सुमित्रा अरोड़ा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस सेशन में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले अपना पर्सनल फ्रंट खुद क्या है, पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल, मोरल फ्रंट या स्पिरिचुअल फ्रंट के बारे में अगर हम जानना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पे या सभी जगहों पे हम लोग जीतना शुरू कर देते हैं या जानना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं जानने के लिए, नोइंग वनसेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले खुद के बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग, या इस चीज़ से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंसान सबसे पहले खुद के बारे में जानेगा, खुद का स्ट्रेंथ जानेगा, खुद का वीकनेस जानेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर खुद के बारे में स्ट्रेंथ या वीकनेस जानना है तो इसके बाद क्या है, लाइक एंड डिसलाइक्स। अब इससे क्या बहुत चीज़ जान सकते हैं कि अगर उसकी लाइक्स क्या है, अगर फ़ोन की तरफ इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है तो उसमें वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, या खेलने की तरफ है, स्पोर्ट्स की तरफ है, या फिर डिसलाइक क्या है, पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, वैसे में भी कैसे दोस्त हैं नहीं हैं। तो वो लाइक या डिसलाइक से भी पर्सन्स के स्ट्रेंथ या वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। फिर पर्सन की टॉलरेंस कितने हैं, टॉलरेंस एंड लिमिटेशन। टॉलरेंस या लिमिटेशंस क्या है, ओके। इसके तहत हम जान सकते हैं जैसे कहाँ तक उसकी मेंटालिटी पहुँच सकती है, कहाँ तक वो सोच सकता है, क्या क्या वो काम कर सकता है। इस चीज़ पे भी हम पता कर सकते हैं इंसान के स्ट्रेंथ या वीकनेसेस का। या फिर प्रायोरिटीज़ के बारे में, प्रायोरिटीज़, उस इंसान की प्रायोरिटीज़ क्या है। पहले खुद है, खुद का कहने का मतलब खुद अपने आप को प्रायोरिटी रखने का मतलब में वो भी वहाँ भी कैटेगराइजेशन हो सकता है। जैसे खुद के प्रायोरिटी में जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है वो पहले कर रहा है, या अननेसेसरी चीज़ों में लगा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी भी क्या कह सकते हैं, जैसे उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा वो व्यतीत समय करता है, स्पोर्ट्स में समय ज़्यादा व्यतीत करता है, या फिर किसी इलीगल चीज़ में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, जैसे नशे वगैरह में, नशा वगैरह जो है वो इलीगल है, इलीगल हैकिंग वगैरह। यहाँ पे अगर कंपनी की तरफ से अगर एथिकल हैकिंग कर रहा है तो चलिए सही है, सीख रहा है एथिकल हैकिंग तो चलिए बेटर है। ब्लैक हैकिंग कर रहा है वो इलीगल है। या फिर रिलेशनशिप उसका कैसा है लोगों के साथ, तो इससे भी इंसान को हम लोग पहचान सकते हैं। उसके ड्रीम्स या डिज़ायर क्या क्या है, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स क्या क्या है उस पर्सन के। या फिर एबिलिटी क्या है उस पर्सन की, एबिलिटीज़ क्या है। या फिर उसके बिलीफ या वैल्यूज़ कैसे हैं। जो अधिकतर बिलीफ या वैल्यूज़ या तो हमें
अपने फैमिलीज़ के बीच से मिलती है या फिर अपने दोस्तों के बीच में से क्या मिलती है। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग क्या है किसी पर्सन को एक तरफ या कोई भी पर्सन है वो अपने आप को अच्छे से पहचान सकता है। फिर अब इसमें अगर और चीज़ क्या हम कर सकते हैं, एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अभी हम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ्स ओके। अब इसमें स्ट्रेंथ या वीकनेसेस, तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ आर क्वालिटीज विच वन इज गुड एट, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ्स आर क्वालिटीज इन विच वन इज गुड एट। मतलब कोई पर्सन किस चीज़ में अच्छा है, जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी पार्टिकुलर स्पोर्ट्स में होते हैं तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। या बच्चे अगर पढ़ाई में हैं तो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, किसी कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि उन्हें जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उनकी वीकनेस हो गई। जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, जल्दी समझते हैं, जल्दी कैप्चर करते हैं उस टॉपिक को, तो वो जो सब्जेक्ट्स है वो उस बच्चे की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। वही अगर वीकनेस में हम आ जाए तो वीकनेस आर द एरिया होल्ड ऑन बैक, डोंट लेट अस परफॉर्म एज आवर ट्रू पोटेंशियल्स। जैसे वीकनेस आर द एरियाज, और क्या है, हमने क्या बोला, होल्ड अस बैक and didn't let us perform as our true potential, as our true अब ये क्या चीज़ बता रहा है कि वीकनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें जो है होल्ड बैक करके रखती है, बैकवर्ड खींचती है, और क्या कोशिश करती है कि हम अपने बेस्ट परफॉर्म ना कर पाएँ। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ साइंस में बहुत अच्छा है, एसएसटी भी वो जल्दी समझ लेता है, पर लैंग्वेज उसका कमज़ोर होने ना, जैसे उसकी मेन 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये बहुत अच्छी है। एसएसटी भी वो क्या करता है, बहुत अच्छे से समझ लेता है कौन सा टॉपिक है, जैसे नेपोलियन ने अटैक किया, या वो जो अपना साम्राज्य फैलाया तो वो किस तरीके से फैलाया, या फिर अलेक्जेंडर था तो वो किस टैक्टिक से सब जगह पहुंचा था, जीता था। अगर कोई बच्चा ये सारी टैक्टिक समझ गया पर लैंग्वेज मान लो उसका कमज़ोर है, तो लैंग्वेज अगर कमज़ोर है मतलब वो उतने अच्छे लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा, बोलने के लिए बोल ले रहा है पर लिखने के टाइम में नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ क्या है कि वो जो चीज़ है वहाँ यहाँ पे वो जो एरिया है लैंग्वेज राइटिंग, वो सिर्फ बच्चे को क्या कर रहा है, होल्ड बैक करके रख रहा है कि नहीं हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उस वजह से वो 100% तक वो परफॉर्म होना चाहिए था, वो उसको 90% या 80% पे ले आके होल्ड कर दे रहा है कि नहीं भाई हम आपको नहीं बढ़ने देंगे। अब इसके लिए अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि हम अपने स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को पहचानें, तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन को प्रिपेयर करना होगा अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। एक पेन पेपर लेके उस पर सारी चीज़ों को डिनोट करके करना होगा कि हाँ भाई मेरी ये चीज़ स्ट्रेंथ है और ये चीज़ वीकनेस है। उस हिसाब से वो आदमी अपने स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को पहचान सकता है। अगर वो आदमी को अगर चाहिए कि हम अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस को पहचानें
तो मैथ्स में लिख सकता है कि मैथ्स में हम अच्छे हैं, साइंस में हम अच्छे हैं, SST में जो भी टेक्निकल टॉपिक है या पॉलिटिकल साइंस में है या इकोनॉमिक्स में है वो बच्चे अच्छे से समझ ले रहे हैं। पर जब उसे लैंग्वेज में रीराइट करने की बात आ रही तो वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो लैंग्वेज में कमज़ोर है, तो वो चीज़ वीकनेस में आ जाएगी। तो ये चीज़ सबसे पहले उस इंसान को प्रिपेयर करना होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरा स्ट्रेंथ है, ये चीज़ वीकनेस है। या स्ट्रेंथ भी अगर किसी पोर्शंस का अगर बन रहा है, कोई भी पोर्शन किसी चीज़ में वो अच्छा हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमें जानने की कोशिश करनी होगी कि भाई वो स्किल पे काम कर रहा है। जैसे मैथ्स का किसी का कमज़ोर है तो उस पर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है, फार्मूलाज को याद कर रहा है या उसके याद करने के अलग टैक्टिक्स ये तैयार कर रहा है कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल सेम चीज़ है, ये जान रहा है। फिर उसका है कि फिर उसका फार्मूला 2πr भी कर सकते हैं, πd भी कर सकते हैं। फिर सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं सर्कल के अंदर। तो ये चीज़ धीरे धीरे जानने की कोशिश, प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा, मैथ में स्किल बेटर करने की कोशिश करेगा, तो मैथ में क्या है उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा मैं एज ए मैथ एज ए सब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ भी अगर हो रहा है किसी चीज़ में या टॉपिक में है तो वो ये नहीं कि वो जन्मजात आती है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अपने आप पता चलने लगता है कि हाँ भाई इसमें हम अच्छे हैं, इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जानने की कोशिश करना है आइडेंटिफाइंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे समथिंग फर्स्ट थिंग एबिलिटी आर द नेचुरल स्ट्रेंथ दैट कम ईजिली इन यू विदाउट मेकिंग स्पेशल एफर्ट। लाइक कुछ बच्चे खेलने में बहुत, जैसे रनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मसल्स रनिंग में बहुत अच्छे होते हैं बचपन से, तो जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं वो आती कैसे है, पेरेंट्स से आती है या थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ही उस चीज़ में वो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे और इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट आर द एक्टिविटीज़ दैट यू इंजॉय डूइंग दीज गिव्स सेटिस्फैक्शन। जैसे इंटरेस्ट आर द थिंग जहाँ पे आप वर्क करते हो, जैसे इन चीज़ों में, जैसे देखिए एबिलिटीज़ जहाँ पे आपका स्किल अच्छा हो, थोड़ा सा अगर जैसे नेचुरल स्ट्रेंथ है, और जहाँ पे आप बिना कोई स्पेशल एफर्ट के हो। जैसे मैं अभी मैथ्स की बात कर रहा था, मैथ्स में क्या है कि कोई बच्चा कमज़ोर है, एफर्ट करे अच्छा हो जाएगा, एफर्ट करे स्किल उनमें इम्प्रूव करे, स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे उसमें खुद बेटर हो जाएगा। पर कोई बच्चा जैसे हिंदी एज ए लैंग्वेज वो अच्छे से बोल ले रहा है, या एज ए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अच्छे से कर ले रहा है, या एक्टिंग वो बचपन से अच्छे से कर ले रहा है, तो वो नेचुरली उसके पास है, थोड़ा सा एफर्ट कर ले रहा है उसमें तो वो बहुत बेटर एक्टर बन जा रहा है। फिर इंटरेस्ट क्या है कि बच्चे या कोई भी पर्सन उस चीज़ को एंजॉय करते हैं करना। ठीक है, वो चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, एबिलिटी अच्छी होती है, पर इंटरेस्ट में वो म्यूज़िक बजाना, पियानो बजाना, गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, उन्हें मज़ा आता है करने, तो वो चीज़ उसका क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को सक्सेस होना है तो अपनी एबिलिटी और स्किल दोनों को देखना होगा किस चीज़ में वो अच्छे हैं, और दोनों को अगर कंबाइन करके देखें कि कौन सा कम्बिनेशन मेरा अच्छा बैठता है। अगर उस चीज़ पे अगर पर्सन आगे बढ़े तो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा और सक्सेसफुल होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा उस इंसान की हो जाएगी। सो डिड यू गेट इट नाउ फ्रॉम हियर? समझ में आ रहा है कि हमने क्या बोलने की कोशिश की है? तो इस सेशन को पढ़ें, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद while understanding these topics you can ask me through कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और किन्हीं बच्चों को अगर ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा हो, अगर आप नौबतपुर के आसपास रहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड अच्छे से पढ़ते रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें। नेवर नो व्हाट गोना हैपन, सो थैंक यू।